नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्यालय चिकित्सा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकल के आई है। कोविड 19 को लेकर आप देखेंगे, कोविड 19 महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 28/9/2021 संचालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 605 मतलब दिनांक 29/9/2021 आयोग चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 30/12/2021 के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्वीकृत अतिरिक्त मानव संसाधन की विभिन्न अस्थायी पदों की पूर्ति की जाना है। कोविड 19 महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए आयोग चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि बचे हुए अतिरिक्त मानव संसाधन पदों की भर्ती अतिशीघ्र पूर्ण की जावे। उपरोक्त क्रम में स्वीकृत अतिरिक्त अस्थायी मानव संसाधन की भर्ती दिनांक 30/12/2021 से 60 दिवस तक रखने की अनुमति प्रदान की गई है। चयनित अस्थायी मानव संसाधन को मानदेय आहरण राज्य बजट कोविड 19 के अंतर्गत मद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया द्वारा किया जाएगा। यह नियुक्ति दिनांक 27/2/2022 तक के लिए जिसे शासन के निर्देशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा। उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय NH 44 दतिया मध्य प्रदेश में जमा करेंगे। भर्ती पद की शैक्षणिक योग्यता होने पर संबंधित का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के अगले दिवस से प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। अतः इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन एवं दस्तावेज लेकर महाविद्यालय में अतिशीघ्र उपस्थित होवें। तो वॉक इन इंटरव्यू दिया जाएगा प्रतिदिन सुबह 11 बजे। जो वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है, वॉक इन इंटरव्यू का स्थान है कॉलेज काउंसलिंग हॉल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया मध्य प्रदेश। प्रभारी NHM शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से पद जो हैं वो निकले हुए हैं। वैज्ञानिक के पद निकले हैं, साइंटिस्ट के 3 पद, और इसमें फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड क्लास MSc PhD डिग्री इज रिलेवेंट सब्जेक्ट मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये प्रायोरिटी है, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। NHM द्वारा निर्धारित मानदेय लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या 11 है। 12वीं में बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा DMLT होना अनिवार्य रहेगा इसमें, और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक रहेगा। NHM द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा जो कि निर्धारित है 15,000 रुपये प्रति माह। ECG टेक्नीशियन के 6 पद हैं। 12वीं बायोलॉजी से उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा ECG टेक्नीशियन में होना। पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश भोपाल में इसका रजिस्ट्रेशन होना, और 15,000 रुपये तक यहाँ दिया जा सकता है। इसके अलावा NHM द्वारा जो निर्धारित मानदेय है वो दिया जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पद। 12वीं बायोलॉजी से एवं डिप्लोमा एक्सरे का होना या फिर सर्टिफिकेट होना। पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन उसका होना अनिवार्य है। NHM द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। OT टेक्नीशियन के 4 पद हैं। 12वीं बायोलॉजी से और डिप्लोमा OT टेक्नीशियन का होना, पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। NHM द्वारा निर्धारित जो है मानदेय उसको दिया जाएगा। ऑक्सीजन टेक्नीशियन के 3 पद है। 12वीं बायोलॉजी से होना और संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र। PSA ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन जो होता है, ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन का एक डिप्लोमा होता है, और पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। NHM द्वारा निर्धारित मानदेय उसको दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं। 12वीं पास में उत्तीर्ण और कंप्यूटर का डिप्लोमा PGDCA DCA होना अनिवार्य है। NHM द्वारा निर्धारित मानदेय होगा। वार्ड बॉय के 25 पद हैं यहाँ पर। 12वीं बायोलॉजी केमिस्ट्री से होना, फिजिक्स से होना, और शिक्षा पद्धति में केवल 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और 25 पद हैं। तो इसमें NHM द्वारा निर्धारित उपरोक्त नियुक्ति NHM के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही है। इसकी अवधि दिनांक 27/2/2022 तक के लिए है, जिसे शासन के निर्देशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। और चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय NHM के मापदंडों के आधार पर देय किया जाएगा। आवेदन का बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 29वीं बटालियन के पास नेशनल हाईवे नंबर 44 दतिया मध्य प्रदेश के नाम से भेजें अथवा जमा करें। लिफाफे पर बंद पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
तो चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से है? चयन की प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का आने जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वेबसाइट datiamedicalcollege.com का पर उपलब्ध है। कृपया समय समय पर उसका अवलोकन आपको करना रहेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा निर्भरताएं रहेंगी पूरी, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पद वो पूरी तरीके से निर्भरताएं हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा रहा हूं। महत्वपूर्ण टिप ये रही कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पत्र की निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की पुष्टि कर लेवे। अर्हता की समय शर्तें व पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन में किसी भी प्रकार के स्तर पर आवेदक से अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी को समाप्त किया जाएगा। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन पत्र के प्रारूप में दिया गया है उस शर्त में सम्मिलित रहेंगी। तो दोस्तों ये पूरा आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे आप अपना नाम भर लीजिएगा। जैसे किसी का नाम है अनिल कुमार, तो यहाँ पे और पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, घर का पता, आधार कार्ड देना है। आपको सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल आपको भरना रहेंगी। और इस प्रकार से अनुबंध पत्र भी आपको भरना रहेगा। ये भी इसमें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका सबका लिंक जो है वो दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।